नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी खर मास चल रहा है पूरे 1 महीना तक, तो कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, सभी को पता है। लेकिन खर मास में ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगा शुभ समय में। बहुत सारे लोग नवरात्र लगते ही कोई शुभ मांगलिक कार्य भी करते हैं, पंडित जी से पूछ कर करना चाहिए। तो मैं आपको इस बार चैत्र नवरात्रि के बारे में विस्तार से वीडियो दूंगी। इसके पहले आसान ज़िंदगी में विस्तार से पूजन करके दिखाया गया है, सर्च करके देख लें। पुराने वीडियो में ज़्यादा जानकारी दी गई है। अभी तो मैं मुहूर्त वगैरह कुछ उसके साथ जो हमारे नए व्यूवर जुड़े हैं उनके लिए जानकारी देती हूँ। पुराने लोग जानते भी हैं, आप सर्च करके ज़रूर देखें। कलश स्थापना सब कुछ दिखाई हूँ। देवी गीत सुंदर सुंदर से गा के दिखाई हूँ, उसको भी देखें, उसको भी अपने घरों में चलाएँ, खुद सीखें। खुद भजन सुबह शाम एंड शाम को ज़्यादा स्थापित रहते हैं जहाँ देवी, वहाँ पर देवी जी का भजन करना चाहिए। इस बार के नवरात्रि में सबसे विशेष तो यही है कि नवरात्रि 9 नहीं 8 दिनों की है। तो जब तिथि हानि होती है, यानी कि पंचमी तिथि की हानि हो गई है, तो इसलिए नवरात्रि 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बताती हूँ कि जैसे खर मास चल रहा है तो इसमें कोई शुभ और कोई नया कार्य नहीं किया जाता। इसी प्रकार से नए व्रत भी नहीं उठाए जाते। जैसे मान लीजिए जो साप्ताहिक व्रत हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक, या मान लीजिए जैसे कि कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करे जो कि शुक्रवार को होता है, या एकादशी या प्रदोष या शिव जी का जो मासिक शिवरात्रि आती है, कोई भी व्रत शुरू करना चाहें तो खर मास बीत जाने के बाद ही शुरू करें। लेकिन ये जो नवरात्रि है तो ये तो खर मास में ही पड़ती है, तो इसको लगभग खर मास में ही पड़ती है। तो अगर आप इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस खर मास में भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे मैं कई वीडियो में बताती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि जैसे जो भादो महीने की जो लक्ष्मी पूजा होती है 15 दिनों की, इसका समापन ही अष्टमी के श्राद्ध पक्ष में होता है, यानी पितर में। उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का जो व्रत पूजा होता है ये भी श्राद्ध में, यानी कि पितर में ही होता है। तो अगर कोई शुरू करना चाहेगा तो इसी में शुरू करेगा, यानी विशेषकर जीवित पुत्रिका का। लक्ष्मी जी का जो पूजन करते हैं वो भादो महीने में शुरू करके कुंवार महीने की अष्टमी में जो पितर होता है उसमें समाप्त होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो लोग नए पूजा करना चाहते हैं, यानी नए तरीके से व्रत को शुरू करना चाहते हैं चैत्र नवरात्रि का, वो शुरू कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि गर्मी का व्रत है और अति उत्साहित होकर व्रतों का संकल्प नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि हम व्रत का संकल्प तो ले लिए थे, इतने दिनों को आजीवन हम व्रत करेंगे, पर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, अब हम कैसे करें। तो कोई भी व्रत आजीवन पहली बात तो रहा नहीं जाता है। हर व्रत का उद्यापन का विधि है, और अति उत्साहित होकर किसी भी व्रत का संकल्प न लें। जैसे मान लीजिए आपको नवरात्रि व्रत करना है, आपकी कोई कामना पूरी हो गई है या आपकी कोई कामना पूरी करवानी है देवी दुर्गा से कह के, तो आप ऐसे करें कि हे मातेश्वरी, हम आपका व्रत शुरू कर रहे हैं और विधि विधान से व्रत करेंगे जितना दिन हमसे बन पड़ेगा। यानी कि भोजन के भी बारे में बताइए कि आप कैसा भोजन करोगे। कोई क्या करते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी है, जो सादा भोजन बोलते हैं, इसी को करके कि हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे, ऐसे भी संकल्प लिया जा सकता है। तो आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आगे मैं मुहूर्त बताऊंगी, कलश स्थापना का कुछ सावधानियां बताऊंगी। जैसे बहुत सारे लोग जो दीप प्रज्वलित करते हैं 9 दिन का, तो मैं सिरे से खारिज कर देती हूँ उसको। पहली बात तो ये कि देवी जहाँ बैठी हैं गर्मियों में, उनको शीतलता प्रदान होनी चाहिए, न कि दीप के लौ का गर्मी नहीं जलाना चाहिए 9 दिनों का दीप। और आप 9 दिनों का दीप देख भी नहीं सकते, यानी बहुत देखभाल चाहिए। जब दीपक बुझ जाता है तो आपके मन में बहुत निराशा होती है। तो इसलिए मैं सबको मना करती हूँ कि अखंड ज्योति 9 दिनों का न जलाएं। पूजा करते समय ज्योत जलाएं। जब तक आप सप्तशती पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक ज्योत जले, फिर बुझ जाए कोई बात नहीं, फिर शाम को जला लें। अब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू होगा। क्योंकि रविवार से शुरू होने के कारण इस बार भगवती देवी दुर्गा मैया हाथी की सवारी पर आएंगी। ऐसी मान्यता है कि जब देवी दुर्गा मैया हाथी की सवारी पर आती हैं तो सभी धरतीवासियों के लिए शुभ और मंगल होता है। सोमवार को माता की विदाई हो जाएगी, तो सोमवार के दिन भी माता हाथी पर ही बैठ के धरती से
अपने लोक को, हिमालय को प्रस्थान कर जाएंगी शिवा देवी। तो ये भी बहुत शुभ है। धन धान्य स्वास्थ्य और देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ऐसी माता की कृपा, माता के आगमन से ये प्रतीत होता है, ये अनुभव होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी के आने के बाद, आने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। जैसे जिनको व्रत का संकल्प लेना है वो ले सकते हैं, 9 दिनों का व्रत रहना है तो कितने सालों तक रहना है, विशेषकर माता का 5 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल, जितने दिन चाहें व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत का संकल्प प्रथम दिन ही लिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर साल हम लें, एक नियम होता है कि हम इतने दिनों तक व्रत करेंगे, फिर जब अगला साल आए तो माता को फिर से बता दें, उनके चरणों में अपनी अर्जी डाल दें कि हे माता, हम 9 सालों का व्रत का संकल्प लिए थे, उसी को हम इस साल भी कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा साल है, ये हमारा तीसरा साल है, ये हमारा 5वां साल है। आप कहते जाएं हर बार। जब पूर्ण हो जाए व्रत तो बोलें, हे देवी, आपकी कृपा से हमारा व्रत इतने दिनों का था, संकल्प पूरा हो गया। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से व्रत हमारा पूरा हो गया। फिर उस व्रत का आप उद्यापन कर दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको तैयारियां क्या क्या करनी है। जैसे कि सभी हिंदू घरों में एक आम की लकड़ी का चौकी जरूर होना चाहिए। उस चौकी पर देवी स्थापना किया जाए। थोड़ी बड़ी चौकी होनी चाहिए, जैसे कि सारी चीज़ें उस पर रख सकें। और एक रक्त वर्ण यानी लाल रंग का वस्त्र, जो कि वलकल, जो सूती होना चाहिए। नहीं सूती मिले तो आप डेली काट भी चाहिए, लेकिन सूती होना चाहिए। सूती कपड़े को बिछाएं, उस पर चावल को हल्दी से रंग के, हम अष्टदल कमल बनाना भी आसान जिंदगी में बताए हैं, आप उसको देखें। चावल को बिछा दें चौकी पर, उसको अष्टदल कमल बनाएं। या तो उस पर कलश रखें, और या तो उस पर कलश न रखें तो अष्टदल कमल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, जमीन पर, जो ज़मीन है उस पर या बांस की डलिया में साफ मिट्टी या गंगा जी की मिट्टी, जैसे हम बता रहे हैं कि हम इस समय प्रयागराज में हैं, अभी अपने हम घर में आ गए हैं, वहीं से आपको वीडियो दे रहे हैं। गंगा जी हमारे पास में है, तो गंगा जी की मिट्टी या गंगा जी की मिट्टी वाली जो बालू होती है उसमें भी जौ उग जाएगा, उसको ले आएँ। या गंगा के आसपास नहीं तो किसी भी नदियों का मिट्टी या बालू सहित जो मिट्टी होता है बहुत पतली, उसको ले आएँ। या खेत की मिट्टी ही शुद्ध और साफ़ होनी चाहिए, जहाँ सिर्फ खेती होती हो और बाकी इधर उधर की मिट्टी नहीं आनी चाहिए। मिट्टी ले आए, मिट्टी को अच्छे से कूट के बांस की डलिया या चौकोर बेदी की तरह मिट्टी को बनाएं और उसमें जौ लगाएं। जौ को 1-2 दिन पहले अच्छे साफ पानी में भिगो दें तो जौ जल्दी से उग जाता है। लक्ष्मी की इच्छा, लक्ष्मी की चाहत सभी को होती है। जो धरती पर आया है बिना लक्ष्मी के जीवित ही नहीं रह सकता। लक्ष्मी चाहने वाले सभी लोगों को जौ बोने से पहले 10 दाने गेहूं के पहले बीच में लगा देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आवाहन करके कि हे देवी, आप हमारे घर में हमेशा विद्यमान रहें, कभी भी जाए न। उसके बाद जौ लगाएं। जौ क्या होता है, जौ एक साधु प्रवृत्ति की जो धारणा होती है उनके लिए, साधु प्रवृत्ति यानी जैसे हम व्रत पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए हम एकदम से तैयार रहें। गेहूं समृद्धि के लिए, मतलब कि वैभव प्रदर्शित करता है, तो आप साधु भी बने रहें, आपके पास धन भी रहे, स्वास्थ्य भी रहे, सभी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। जब जौ हरा भरा निकलता है तो उससे जो हरियाली होती है उससे खुशहाली आती है घर में। आप देखोगे कभी कभी जब हम जौ लगाते हैं तो जौ कभी कभी सफ़ेद होता है, 1-2 पत्तियां उसमें सफ़ेद हो जाती हैं, तो आपको ये जान के प्रसन्न हो जाना चाहिए कि आपकी भक्ति देवी स्वीकार कर रही हैं और आप सच्चे मन से देवी की भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी जौ देखोगे कभी कभी हरे के साथ एक आठ काला निकल जाता है, तो इससे आपको ना चाहते हुए, जैसे आप बहुत श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जान जाओ कि इस पूजा में कोई न कोई विघ्न या कोई न कोई कमी या कोई न कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है, तो आप सावधान हो जाइए। कभी कभी काला भी निकलता है। जब हल्का पीला होने लगे जौ, यानी जैसे पीला होता है, तो इसमें चिंता कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ हम जौ लगाते हैं सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, वहाँ थोड़ा पीला हो सकता है, लेकिन कभी कभी एकदम से कंचन हरा होता है जौ, वो बहुत शुभ होता है। तो आपके मैं जौ के बारे में बता रहे हैं। जौ चौकी के नीचे या
डलिया में लगाएं तो माँ के सामने रख दें, नीचे चौकी पर नहीं रख सकते, नीचे रखें क्योंकि डलिया बड़ी होती है। या सामने बोएं तो सामने जो कलश बता रही हूँ, अब आपको बता दें कि जौ भी लगा लो, अब आपको कलश के बारे में बता रही हूँ कि चैत्र महीने के नवरात्र में जो आप कलश रखोगे वो मिट्टी का होना चाहिए। भले ही पिछले साल मैं हर साल तो बताती हूँ, पिछले साल का मिट्टी का कलश है तो उसमें जैसे कलश रखे, उसके जल को आप विसर्जन के समय तुलसी में या पौधे में डाल दे, फिर उसको साफ कलश रख दो, उसी कलश को धो के दोबारा रख सकते हो। नहीं है नए तरीके से आप पूजा कर रहे हो तो नया कलश यानी हंडी ले आओ। जैसे हंडी में हम पानी रखते हैं मिट्टी के तो एकदम शीतल हो जाता है, ठंडा। तो एक हंडी ले आओ मिट्टी की और उसके बाद उसको अच्छे से सजाओ, पंच पल्लव ले आओ और जो आप जहाँ जौ लगाए हो, जो गेहूँ रखे हो, गेहूँ को अगर आप मिट्टी पर जहाँ जौ लगाए हो वहाँ कलश रखना चाहते हो तो पहले कलश रख दो, फिर उस मटकी के चारों तरफ 10 गेहूँ लगाओ, क्योंकि अगर आप उसी गेहूँ पर रख दोगे मटकी को तो गेहूँ उगेगा नहीं। जब कलश रख दो मिट्टी का, फिर मटकी के चारों तरफ गेहूँ डाल के फिर उसके चारों तरफ जौ लगा दो। उस कलश को अच्छी तरह से शास्त्रिक का निशान बना के और फिर पंच पल्लव रखें, यानी कि आम की जो 5 पत्तियां एक ही टहनी में जब जुड़ी रहेगी और वो टहनी थोड़ी लंबी रहेगी तो कलश में जब डूबा रहेगा तो आम की जो पत्तियां हैं 9 दिनों में सूखेंगी नहीं, क्योंकि अपने टहनी में रहेगी और वो कलश का जल लेता रहेगा तो वो सूखेगी नहीं। और कलश के जो पत्तियां हैं पंच पल्लव उनको भी सजाओ, फिर उसको रखो, फिर नारियल स्थापित करो और रोज़ नारियल, श्रीफल और जो कलश हैं इनका भी, वरुण कलश, इनकी भी पूजा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कलश क्यों रखें, कलश नहीं रखे तो आपका पूजा फलित नहीं है। कलश में देवी दुर्गा सहित भगवान श्री हरि विष्णु जी, माँ लक्ष्मी सहित सभी नदियों का स्मरण करें, वरुण जी का स्मरण करें, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी नदी हमारी हैं, शिप्रा, सभी नदियों का आवाहन करें कि इस कलश में आके स्थापित हो जाए। भगवान श्री गणेश, केशव, राधा जी सभी को आवाहन करें कि आके इस कलश में 9 दिनों के लिए आवाहित हो जाए, हमारे पूजा को स्वीकार करें। और रोज देवी दुर्गा के साथ कलश, सप्तशती, जौ, जितने भी आप वहाँ बैठाए हैं देवी देवता को, उन सबकी पूजा होती है। देवी दुर्गा का फोटो कांच में मढ़ा हुआ रखें या मिट्टी का रख रहे हैं तो घर में घर वालों को 6 इंच तक की ही मूर्ति रखनी चाहिए, उसको रखें। और जो कांच में मड़ी फ़ोटो रहती है वो विसर्जन नहीं किया जाता। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर हैं बेचारे वो उस फोटो को विसर्जन कर देते हैं। कभी कभी कई लोग हमारे विदेशों के जुड़े हुए हैं, हमारे भारत से ही जाके, तो बोले माता जी हम पिछली बार आप बताए थे कलश विसर्जन करने तो वो पीतल का लोटा था, हम विसर्जन कर दिए थे नदी में, इस बार हम चांदी का लोटा रखें क्या उसको विसर्जन कर दें? हम कहा ना तो आपको पीतल का लोटा विसर्जन करना था ना, अभी चांदी का ही करना है। कलश की जो मटकी होती है उसको नहीं विसर्जन किया जाता, कलश का जो जल होता है वो जल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो पूजा का जल होता है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं रहती तो हम बताते हैं कि तुलसी या किसी देव वृक्ष के नीचे भी डाल दो, यहाँ वहाँ पानी नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको मैं, जो हमारे नए लोग जुड़े हैं और काफ़ी जो हमारे बच्चे जो हॉस्टल वगैरह में रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं, वो काफ़ी हमको फॉलो करती हैं। जब वो कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ हॉस्टल में हैं तो ये सुविधाएं जो आप बताती वो नहीं हो पाएगा। तो हम कहते हैं हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि बच्चे धार्मिक बहुत सात्विक हैं। हम बोलते हैं कि जो भी आपसे बन पड़े, क्या कि उनको पढ़ना भी रहता है, कॉलेज या ट्यूशन भी उनको जाना पड़ता है, हमको जो भी आपसे बन पड़े वो आप करो, भूखे मत रहो, क्योंकि 9 दिन भूखे रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। अच्छे से पेट भर खाओ, सात्विक भोजन खाओ। आपको मैं बताऊंगी इसका भी नियम, जो हमारे बच्चे हॉस्टल वाले हैं जो बहुत धार्मिक, उनको भी बताऊंगी कि आप कैसे अपनी पढ़ाई भी कर लो और ये सब भी कर लो। रात्रि के बारे में बता रहे हैं, जो लोग बीमार हों, जो लोग को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अदर और कोई बीमारियां हैं या बच्चे भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए बता रही हूँ कि आप सादा खाना में क्या है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसके साथ दूध, दही, सलाद, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन लहसुन और प्याज न खाएं। बाहर की चीज़ें यानी अपनी जो दहलीज है, घर की जो डेहरी है, उसके बाहर अगर कोई भी हो तो वो चीज़ें ना खाएं, एकदम सात्विक भोजन करें। जैसे कि मान लीजिए किसी को दूसरे के यहाँ भी जाके ना खाएं, ऐसा बोल दे कि हम व्रत कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, मट्ठा, इनकी कोई गर्मी है ये भी खा सके, सलाद भी खा सकते हैं, ककड़ी, खीरा, सभी चीज़ें खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज ना खाएं। बाहर की चीज़ों में चाट पकौड़ा जो ये सब चीज़ें, पानी पूरी वगैरह बिल्कुल ना खाएं, बाहर के खाने ना खाएं, तो आपका व्रत माना जाएगा। आप ये सात्विक और सादा भोजन लेकर भी दोनों टाइम दुर्गा सप्तशती पढ़ के आरती पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो विवाहित हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, झूठ न बोलें, चुगली न करें। जैसे मैं बताती हूँ
कि व्रत तो रह सकते हैं पर मौन व्रत नहीं रह सकते। इसकी आधार पर ये भी बताती हूँ कि बाकी सब चीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो चुगलखोर हैं वो चुगली नहीं छोड़ते। 2-4 जन के बिना बुराई किए छोड़ेंगे नहीं कि हाँ आज तो ये उनकी तो बुराई किए नहीं। तो इन सब चीज़ों से जो अपनी पुण्य अर्जित हुआ रहता है वो नष्ट होने लगता है। तो ये सब चीज़ें न करें, हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूजा पाठ से जुड़े हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको मुहूर्त बताऊंगी, देवी दुर्गा का कलश स्थापना का मुहूर्त और विशेष मुहूर्त बताऊंगी कि कब कब आप 30 तारीख को रविवार को कलश स्थापना कर सकते हैं। 30 मार्च 2025 दिन रविवार को 6:13 से 10:22 तक ये सुबह का कलश स्थापना मुहूर्त है। इसके अंदर अगर आप तैयार हो गए तो ये सुबह का कलश स्थापना मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में कलश रख सकते हो, यानी कलश को पूरी तरह सुसज्जित करके जब दीप जला दो तो आपका स्थापना माना जाएगा। यानी इसके पहले पूरी तैयारियां आपकी हो जानी चाहिए। कलश में जल रख के दीप जलाओगे तभी माना जाएगा हाँ कलश आपका स्थापित हो गया। दूसरा मुहूर्त बता रही हूँ आपको, अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 तक। ये अभिजीत मुहूर्त में भी आप अगर सुबह के मुहूर्त में नहीं कर पाए तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कलश स्थापना करना, ज्वार लगाना, दुर्गा सप्तशती पूजन करना। सप्तशती जैसे रखते हो तो आप उस पर भी सप्तशती का भी पूजन करना चाहिए, रोज़ अच्छा तो पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो ये सब करने में टाइम लग जाता है। हवन के दिन, कन्या पूजन के दिन बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन जब रूटीन पर पूजा आ जाती है तो रोज़ सिर्फ पाठ करके और आरती और भोग करना रहता है। तो आपको मैं कलश स्थापना मुहूर्त बता दी, बाकी आपको मैं क्रम से सब वीडियो देती जाऊंगी। तो हमारा चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। आप सभी जितने हमारे व्यूअर हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये सभी पूजा व्रत, दुर्गा नवरात्रि, महाअष्टमी सभी आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।